नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और राजनीतिक पार्टियों के चुनावी अभियान ने भी जोर पकड़ लिया है। इस बीच सोशल मीडिया में बैठे फेक न्यूज पेडलर्स भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में सबसे पहले नजर पड़ी टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के ट्वीट पर, जहां उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके आचार संहिता का उल्लंघन किया और सवाल किया कि क्या सभी उम्मीदवार भाजपा की तरह भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर ले सकते हैं। और आखिर में उन्होंने इस मामले पर चुनाव आयोग को पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत पत्र लिखा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ठीक ऐसा ही दावा कई फेक न्यूज पेडलर्स द्वारा भी किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। अगर हम चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कॉम्पेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2024 की रिपोर्ट देखें तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय सेना के विमान का उपयोग करने की अनुमति है। प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य मुख्यमंत्री या राजनेता को चुनावी कार्यक्रमों के लिए भारतीय सेना के विमान का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री को ये छूट सुरक्षा कारणों के चलते दी जाती है। यहां तक कि 10 अप्रैल 2014 को भी चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह साफ किया गया था कि चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्व प्रतिबंध होगा। और आगे ये भी लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक हस्तियां चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों और उनके जीवन के खतरे को देखते हुए चुनाव के दौरान भी सरकारी वाहनों के उपयोग के हकदार हैं। अब बात सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर की। दरअसल टीएमसी समर्थक फेसबुक पेज ने एक तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई द्वेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा गया कि इस तस्वीर में टेबल, कुछ ग्लास भी हैं जिसमें गोल्डन ड्रिंक दिख रही है, साथ ही शराब की बोतल भी नजर आ रही है। अब फेसबुक पर इसे कई लोगों द्वारा शेयर किया गया, मगर ये तस्वीर वास्तव में एडिटेड है, क्योंकि जब इस तस्वीर की पड़ताल की गई तो ये तस्वीर पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के फेसबुक पेज पर मिली। ऐसे में असल तस्वीर और वायरल की जा रही तस्वीर में फर्क है, क्योंकि इस तस्वीर में टेबल पर ना ही शराब की बोतलें हैं और ना ही ग्लास में गोल्डन ड्रिंक। ऐसे में ये तो साफ होता है कि ये फेक न्यूज केवल एक नेता की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज पेडलिंग एजेंसी कांग्रेस की ओर। तो इतिहास बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में बड़े बड़े वादे करती है और सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने के बजाय सिर्फ झूठे दावे सामने आ जाते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा कर दिया कि सरकार ने करीब 30,000 नौकरियां दी हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम पहले ही 3 महीने के भीतर तेलंगाना में करीब 30,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने इन नौकरियों से संबंधित कोई डाटा शेयर नहीं किया है। कांग्रेस का क्लेम है कि उनकी सरकार ने 15,750 कांस्टेबल, 6,956 स्टाफ नर्स और 441 सिंगरेनी पदों और विभिन्न आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में करीब 2,000 रिक्तियों सहित 25,000 रिक्तियों को भरा है। पर ये सभी रिक्तियां पिछली बीआरएस सरकार के शासन के तहत अधिसूचित की गई हैं। सरकार के गठन के बाद से अब तक सरकार ने किसी परीक्षा के लिए कोई नोटिफिकेशन, रिजल्ट या भर्ती की घोषणा नहीं की है। सरकार ने जो ऑफर लेटर बांटकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया है, वो भर्ती भी पूर्व सरकार में शुरू हुई थी। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 25 अप्रैल 2022 को निकाली गई थी, जिसमें लगभग 16,000 पोस्ट थी और सिलेक्शन लिस्ट अक्टूबर में ही जारी हो गई थी। वहीं शिक्षा विभाग की 9,000 से अधिक भर्तियों का नोटिफिकेशन अप्रैल 2022 में जारी हुआ था। स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 7,000 से अधिक की भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में आया था और इसकी सिलेक्शन लिस्ट इसी वर्ष जनवरी में आई थी। अब कांग्रेस ने इन्हीं भर्तियों के ऑफर लेटर बांट के ये ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आने के 3 महीनों में ही उन्होंने 30,000 जॉब्स प्रोवाइड की हैं। इस सफेद झूठ के जरिए कांग्रेस कब तक अपनी और सरकार की क्रेडिबिलिटी बनाए रखती है, ये तो सामने ही आ जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।